38,200 बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बी है, ठीक है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं का HCF करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यानी कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है हमें एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। यानी प्रमेय क्या हमारी a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये a और b और q ये r क्या है? ठीक है, जो a है, ठीक है, a हमारा क्या है? भाज्य है, b हमारे यहाँ पर भाजक है और q हमारा भागफल है तथा r जो हमारा यहाँ पर शेषफल है। ठीक है, और ये हमेशा जो होगा a बड़ा होगा r से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं, हमें 2 और 9 को क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से 9 को डिवाइड करना है। जैसे कुछ इस प्रकार से 2 से हमें 9 को यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, 2 तिया 6 यानी कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो 2 चौक 8। ठीक है, 8 हमारा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो a होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 9 और जो क्यों होगा वो होगा ये 4 और b होगा हमारा 2 और जो a होगा वो होगा हमारा यहाँ पर r। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब जैसे कि हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब देखिए a है, ठीक है, a हमारा 9 है और r हमारा a है। ठीक है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो r से बड़ा है हमेशा। ठीक है, बड़ा ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो दे रखा है, हमें एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके हमें 135 और 125 का 225 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रमेय क्या हमारी ये है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225 यानी a बड़ा है b से। ठीक है, ये तो हमें इतना पता चल गया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि 135 से 225 को भाग देंगे। ठीक है, 225 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा? एक बार यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार करने पे कितना है यहाँ पर? 135। ठीक है, तो 135 इसमें से गया तो कितना बचा? 90। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? एक स्टेप ये हो गया। ठीक है, एक स्टेप हमारा इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ए हमारे क्या है? 225 है। ठीक है, तो 225 बराबर, ठीक है, और बी कितना है हमारे? बी क्या हमारा? 135। ठीक है, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे गुणा क्यों कितना हमारा? क्यों हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और प्लस आर, तो आर कितना है हमारा यहाँ पर? 90। ठीक है, यहाँ पर यार 90। यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो है हमारा होगा हमारा बी। ठीक है, यहाँ पर ए और ये हुआ हमारा क्यों। ठीक है, और जो यहाँ पर बचता है, ठीक है, ये होता है हमारा आर। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये अब जो हमें करना है, तो जब हम दूसरा स्टेप करते हैं यानी कि आर को हम क्या मान लेते हैं? बी। ठीक है, तो आर को बी मानकर और यहाँ पर क्या करते हैं, और जो हमारा क्या होता है? बी होता है, उसे हम क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए हो गया बी ए। ठीक है, अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे यानी 2 बार, तो 2 बार कितना है? 180। ठीक है, 90 को सॉरी एक बार ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 90 2 की गुणा करेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार करेंगे तो 90 एक बार करेंगे। यहाँ पर कितना बचा इस पर? 45। ठीक है, 45 बचा। तो ये हो गया हमारा स्टेप कितना? स्टेप 2। अब दूसरे स्टेप यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर लिखा और दूसरे स्टेप भी हमें इस प्रकार से लिखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि जो ए जो हमारा बन गया था वो 135 बन गया था। ठीक है, यानी कि ये बी हमारा ए बन गया था। ठीक है, 135 बराबर, और जो हमारा फिर क्या है हमारा बी, तो बी क्या हो गया था हमारा? ये 90। ठीक है, तो 90 गुणा और हमारा जो क्यों है वो कितना? 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 है। ठीक है, 1 है, तो यहाँ पर 1 और प्लस आर कितना? 45। ठीक है, तो 45। अब जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, तीसरे स्टेप में जो हमारा आर ही बन जाएगा, जैसे हम HCF करते थे। ठीक है, भाग विधि द्वारा, इसी प्रकार से ये है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर करा। ठीक है, तो 45 है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो बचा, ठीक है, 90, तो 90 यहाँ पर अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो दूसरे स्टेप का जो बी था वो बन जाएगा ए। ठीक है, तो 45 की गुणा करेंगे तो 2 बार, तो 2 दूनी 45 दूनी 90। ठीक है, तो ये हमारा क्या बच गया? पूरा। ठीक है, यहाँ पर कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या आया? हमारा ए। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे ए क्या? तीसरा स्टेप
ये हमारा तीसरा स्टेप। इसमें ए क्या है, ए हमारे यहाँ पर 90, ठीक है 90, और बी क्या हमारा 45। ये हमारा क्या हो गया बी, और ये ए और क्यू क्या हमारा 2, तो गुणा क्यू, यानी कि ये क्यू गुणा हो रही है तो यहाँ पर 2 प्लस जो आर है वो कितना यहाँ पर हमारा 0, ठीक है यहाँ पर 0 तो यहाँ पर लिख दे 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आर 0 है यानी इसके अकॉर्डिंग तो हमारे जो एच सब पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो हम देख के बता सकते हैं कि एच क्या है, इतना 45 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या हमारा मेन जो है ये है, ठीक है। जैसे चूँकि आर बराबर 0 है, ठीक है, चूँकि आर बराबर 0, चूँकि आर बराबर क्या 0, तब हम यह विधि यहीं समाप्त कर लें, ठीक है। समाप्त यानी रोक देते हैं, ठीक है, रोक देते, समाप्त करते हैं तब, ठीक है। अतः जब एच क्या होगा इसका, एच जो होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो इसको देख के पता चला 45, ठीक है। तो जब हमारा बी है, ठीक है, यहाँ पर जो क्या है बी, तो बी ही क्या होगा हमारा एच यानी कि अतः 135 और 225 का एच सी एफ बराबर क्या होगा 45, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 45 हमारा हो चुका है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों इसमें हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है, ठीक है, 196 और 38,220, ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसका करना एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ये करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो पिर में दे रखी है वो लिख लेते हैं। पिर में क्या हमारी कहती है कि ए होगा बराबर बी क्यू प्लस आर के, ठीक है, ये होगा। अब जैसे कि ठीक है ये होगा हमारे यहाँ, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे हम कि जो हमें जो संख्या दे रखी है यानी कि ये और ये, ठीक है, तो इनमें से कौन सा बड़ा, तो 196 से बड़ा होगा 38,220, ठीक है। तो आपको तो पता ही चल रहा होगा कि यही हमारे साथ क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा यानी कि ये हमारा क्या बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है हो रहा है, ठीक है। अब जो हमें करना है कि यहाँ से मान लेते हैं हम ए, ठीक है, ये ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। जो बी से बड़ा है हमारा ए, ठीक है, यानी कि ए हमारा क्या हो गया हमारा यहाँ पर भाज्य, ठीक है। यहाँ पर जो ए है क्या है, ठीक है, तो ए क्या हमारा यहाँ पर भाज्य, और बी भाजक, और क्यों भागफल, और आर यहाँ पर हमारा शेषफल, जो हमने अभी बताया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारी पिरामिड, ठीक है, जैसे कि ए है तो ए क्या हमारा 38,220 है, ठीक है, बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे हम पहले हम क्या लेंगे, बी से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, जैसे कि बी है, ठीक है, बी से ए को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमें क्यू मिल जाता है और यहाँ पर ये आर, ठीक है। ये जो हमें ये क्या तरीका, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा क्या हो गया भाज्य, ये भागफल, ठीक है, सॉरी ये भाज्य, ठीक है, और ये भाजक, और ये भागफल, एंड ये शेषफल, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारा बी है 196 को डिवाइड करेंगे 38,220, ठीक है। तो 196 जो है, ठीक है, सॉरी 196 है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 195 बार हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 38,220 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, जो बी है हमारा क्या है 196 गुणा, और जो हमारा क्या है क्यों, ठीक है, यहाँ पर जो क्यों है ये क्यों कितना में 195 प्लस आर हमारा यहाँ पर 0, ठीक है। चूँकि आर बराबर क्या है 0 है, ठीक है। आप दोस्तों से कर सकते हैं इसकी और इसकी गुणा करके देखना है, यहीं पर है, यहीं आएगा, ठीक है। ये आ क्योंकि आर बराबर 0 है, अतः हम यह क्रिया
यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, यहीं रोकते हैं, यही रोकते हैं, ठीक है, ठीक है, अतः, ठीक है, तो अतः अंतिम जो हमारा भाजक है, अंतिम भाजक कितना है, 196 है, ठीक है। तब 196 और 33,220 का HCF बराबर 196 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया है, यानी कि इसमें जो हमने करा सिर्फ 1 स्टेप करा, ठीक है, 1 स्टेप में इसे हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यही हो गया। अगला देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखा 867 और 225, ठीक है। इसका HCF हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है, याद करना है एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। जैसे 225, ठीक है, और 867 जो है ये क्या 225 से बड़ा है, ठीक है, 225 से बड़ा है 867, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो करना है हमें 225 से 867 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 225 से अगर हम 867 को डिवाइड करें तो 3 बार जब करेंगे तो हमें कितना है 765, ठीक है, 765 और जैसे माइनस करेंगे तो 100 हमें यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है, 102 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि ए बराबर जो प्रेम में होती है ए बराबर BQ प्लस आर होती है, ठीक है, ये क्या हमारी प्रेम है, प्रेम है। तो ए हमारा ये है और बी ये है, ठीक है, ए ये है हमारा और बी ये है, ये सॉरी हमारा क्यू है, ठीक, क्यू और ये प्लस हमारा आर है, ठीक है, ये हमारा क्यू है। अब फिर ए जो हमारा 867 है, ठीक है, यानी ए ये है 867 बराबर होगा, ठीक, किसके, बी 225 गुणा क्यू, ठीक है, क्यू कितना 3 प्लस आर, तो आर कितना आया हमारा 102, ठीक है, यानी 100 यहाँ पर 2। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या, जो हमारा आर है इससे हम बना लेते हैं बी, ठीक है, तो यहाँ पर जो बन जाएगा, ठीक है, ये, और जो हमारा बी है वो बन जाता है हमारा ए, ठीक है, यहाँ पर ए बन गया। तो 102 से हम डिवाइड करेंगे 225 को 2 बार, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 204, तो शेषफल कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर ए बन गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर हो गया। दूसरा स्टेप जो हमने करा तो यहाँ पर भी ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और ये हमारा दूसरा स्टेप है, तो यहाँ पर के दूसरा स्टेप लिखेंगे। तो ए जो यहाँ पर 225 है, ठीक है, 225, बी कितना ये 102 बराबर 102, क्योंकि यहाँ पर हमारा बी और क्यू है, तो बी क्यू और क्यू कितना 2, तो गुणा 2 प्लस आर कितना 1, तो यहाँ पर आर है क्या हमारा 1, ठीक है, ये आ गया हमारा आर 1। अब क्या करना है, स्टेप 2 हो गए, स्टेप 3 पे आते हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या हमारे, ठीक है, यहाँ पर आर है, ठीक है, तो आर से जैसे हम यहाँ पर हमारा शेषफल बचा, ठीक है, तो हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये आ जाता है हमारा 102, ठीक है, 102 यहाँ पर आ गया। हम 225 में से 204 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 नहीं 51 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 51 आ गया, यहाँ पर 51, ठीक है। 51 आने के बाद यहाँ पर करेंगे हम तीसरा स्टेप, तो यहाँ पर 51 से कितनी बार डिवाइड करें कि 102 आ जाए, तो यहाँ पर हमारा 2 बार, ठीक है, तो 100 हमारा 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या शेषफल क्या 0, ठीक है। ये हमारा क्या स्टेप 3 है, ठीक है, स्टेप 3 हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टेप 3 जो लिखेंगे, तो स्टेप 3 लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, तो एक यहाँ पर हमारे क्या हो जाता है 102, तो यहाँ पर 102 यानी कि बी जो हमारा ए बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो, ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ स्टेप यहाँ से हमारा बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये तो 102 बराबर हो जाएगा कितना, बी कितना हमारा 151, ठीक है, तो 51 गुणा क्यू, ठीक है, तो क्यू कितना हमारा यहाँ पर 2, तो ये गुणा कितना आया 2 प्लस आर कितना 0, ठीक है, प्लस आर कितना आया 0, ठीक है। अब जब ये हमें ये मिला, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई
ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप एंड ये हमारा तीसरा स्टेप। ठीक है, तीसरे इतना करने के बाद जो है, क्योंकि चूँकि हमें मिल जाता है r बराबर 0 है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तब यह क्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, यही क्रिया यहीं रोकते हैं। ठीक है, इस क्रिया को यहीं रोकते हैं। अतः 867 व 225 का जो HCF है, ठीक है, वो होगा हमारा कितना, क्योंकि जो हमारा B है, ठीक है, B है तो कितना है 51। तो यहाँ पर ये HCF B क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, क्योंकि अब जब B हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 51 यहाँ पर रख लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें किसी B, तो B कितना बन जाएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारा B तो हमारा यहाँ पर ये बनने है। ठीक है, ये बनने है। ठीक है, जो R जो हमारा B बनने है। ठीक है, तो यहाँ पर 0, अगर हम 0 से 51 को डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा 51 ही। तो इसलिए हम इस विधि को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि R बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा HCF है वो क्या है 51। तो यही जो हमने तीनों खंड इस वीडियो में हमने कर लिया। ठीक है, अगर आपके दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे क्या करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ठीक है।